हमारे देश भारत को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत आजादी के बाद टूट जाएगा और दुनिया के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये गलत साबित हुआ और उल्टा इंग्लैंड ही टूटने की स्थिति में आ गया है। जी हाँ, ये हम नहीं, ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां सरसंघचालक मोहन भागवत एक किताब विमोचन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और ना ही कभी किसी देश पर व्यापार का दबाव डाला। हम जहां भी गए वहां के लोगों को ज्ञान और सभ्यता ही सिखाई। हमने किसी भी देश को बदलने का काम नहीं किया और ना ही किसी का धर्मांतरण कराया। भागवत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत जब विश्व गुरु था तब हजारों सालों तक किसी भी दो देश के बीच कोई कलह नहीं हुई और ना ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा। उस वक्त तकनीकी प्रगति के साथ साथ मानव जीवन सुखी और समृद्ध था। मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अच्छा देश है। ये हमारे पूर्वजों की जागरूकता और शुद्ध भावनाओं के कारण हुआ। हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान और पवित्रता की भावना दी, उसी की देन है कि आज हम एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का तकनीकी विकास उस समय भी बहुत ऊंचा था। हमने पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए लोगों का जीवन खुशहाल और संस्कृति से भरा हुआ था। भागवत ने कहा कि विश्व की बड़ी शक्तियों को अब डर सताने लगा है कि अगर उनको पछाड़कर कोई और बड़ा हो जाएगा तो उनका क्या होगा। अगर भारत आगे बढ़ गया तो वो कहां जाएंगे। इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाना भारत की गलती नहीं है, बल्कि ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत की डर की वजह से हुआ। भागवत ने कहा कि हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसे खुश कर रहे हैं जिसने सब कुछ किया, क्योंकि अगर वो उनके साथ हैं तो उसकी वजह से भारत पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की लिखी पुस्तक नर्मदा परिक्रमा के विमोचन के लिए उपस्थित थे, जहां उन्होंने देश के लिए बहुत सारी बातें की। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।